हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो ये है कि हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। ठीक है, हम देखते हैं आपके डेस्टिनी पार्टनर कौन है। चलें, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टाइमलेस का मतलब कभी भी आपके सामने आती है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई इनकी टाइम लिमिट नहीं है। आपकी स्टोरी लाइन कनेक्ट होती है तो ये आपसे कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, चलें, कौन है आपके डेस्टाइन पार्टनर। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के डेस्टाइन पार्टनर कौन है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मैं पिका कार्ड रीडिंग्स भी लाऊंगी अब नेक्स्ट कुछ टाइम बाद, ये मंथ या नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पिका कार्ड भी करूंगी। आपके डेस्टाइन पार्टनर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है कोई पर्सन। आपके डेस्टाइन पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा एक फोकस होंगे। स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी उनके लिए। ठीक है, वो मल्टीटास्कर हो सकते हैं आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, लेकिन कहीं कहीं उनका एक डिसीजन मेकिंग की पावर कहीं ना कहीं पुअर रहेगी। वो किसी ना किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आएंगे, या तो किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन से जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनको डिप्रेशन या एक एंजाइटी वाला टाइम वो फेस करेंगे। ठीक है, कर रहे होंगे, या तो आपके पर्सन, या तो मतलब कि जब आपसे मिलेंगे तो ये साइकिल उनकी एंड हो चुकी होगी, जो उनकी लाइफ में जो उनको बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन से गुजारेगी, एक एंजाइटी से गुजारेगी, एक नेगेटिव थॉट और एक कन्फ्यूजन से गुजारेगी। क्योंकि आपके पर्सन जब जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे वो अपने कैरियर को लेकर जब फोकस होंगे तो उनका एक गोल, उनके एक अचीवमेंट, उनकी उनके गोल्स इसलिए बहुत ज़्यादा उनको सक्सेस देंगे, बूस्ट इसलिए देंगे। कहीं ना कहीं से एक होता है ना, इंसान जब कहीं से एक एंड होता है, कहीं से एक नेगेटिविटी को फेस करता है, वहाँ पर एक फुल स्टॉप लगता है, उधर उसके बाद जो एक स्टार्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है ज़िंदगी को। ठीक है, आपके पर्सन का ऐसा हो सकता है, ये पर्सन कोई ऐसा होगा कि एक एज डिफरेंस हो सकता है आपके साथ। एज में आपके आपका और इस पर्सन का एज में 9 ईयर्स का या 8 ईयर्स है, किसी किसी का 6 या 7 ईयर्स का भी हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन आपसे एज में काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेच्योर होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होगा, बहुत सोच समझ कर फैसले करेगा। ये नहीं कि इमोशनल नहीं होगा, इमोशनल साइड होगी, लेकिन ये इमोशनल साइड को अपनी ज़रा पीछे की तरफ रखेगा, दबा लेगा, क्योंकि इसने पास में इमोशनल साइड की वजह से अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी धोखे खाए और एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा इसको इमोशनल लाइफ में भी। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के रिलेशनशिप नहीं रहे होंगे, ये एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने एक दो रिलेशनशिप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे, जहाँ से इसकी कोई एंडिंग हो चुकी होगी। बहुत ज़्यादा मेच्योर, एक प्रैक्टिकल, एक एक्सपीरियंस पर्सन, जो हर सिचुएशन से निकल कर एक एक कहते नहीं है, हीरा काले पहाड़ों के अंदर होता है और जब उसको मांझो तो वो हीरा बनता है। तो ये पर्सन उसी टाइप का पर्सन होगा, इसकी लाइफ की हिस्ट्री होगी। ठीक है, इसकी लाइफ की हिस्ट्री होगी। ये ऐसा पर्सन नहीं होगा। आपका जो डेस्टाइन पार्टनर होगा थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, गो गेटर भी हो सकता है, लेकिन आप इमोशनल मामलों में आप इसको गो गेटर नहीं देखेंगे। इमोशनली बहुत ज़्यादा ये रिस्की नहीं होगा, इमोशनली ये होल्ड बैक करने वाला पर्सन होगा। ठीक है, अपने इमोशंस को पीछे की तरफ रखेगा जब तक सामने कुछ प्रैक्टिकल होता हुआ नहीं देखेगा। अपने इमोशंस को हर वक्त उसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, या तो हर वक्त आपको अपनी मोहब्बत या अपने 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 प्यार का, अपनी केयर का इजहार नहीं करेगा। इसके अंदर वो वाली एक इसका जो माइंड सेट होगा इस टाइप का नहीं होगा कि बार बार अपने अपनी फीलिंग का इजहार करना, अपनी अपनी आपको कितना केयर करता है उस चीज़ का इजहार करना नहीं। इसके लिए कोई एक मखसूस टाइम होगा, कोई क्वालिटी टाइम होगा, अदरवाइज ये अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में इन्वॉल्व रहेगा। इस टाइप का पर्सन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जितना कॉन्फिडेंट आपको दिखा ले इसकी पर्सनैलिटी में, आपको कॉन्फिडेंस जितना नज़र आ जाए, एक डीप डाउन इसके अंदर एक कन्फ्यूजन बनी रहेगी। ठीक है, एक कन्फ्यूज पर्सन रहेगा।
आगे की तरफ बहुत जल्द से जल्द अचीव करना चाहेगा, अपने गोल्स को कंप्लीट करना चाहेगा। इसके बहुत सारे गोल्स हैं अपनी लाइफ को लेकर। जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, इसकी लाइफ में इसको बहुत सी चीज़ें अचीव करनी, कोई एक चीज़ अचीव नहीं करनी। इसकी ज़िंदगी में बहुत से एक ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिसको इसने सक्सेस की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी इसकी, लेकिन इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं। आप इमोशनल कम्युनिकेशन करने पे आएंगे, ये आपको या तो इग्नोर करेगा, या तो उस मैसेज को सीन नहीं करेगा, या तो आपसे थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन को डाउन कर जाएगा, ठीक है। मैं इमोशनल वाइज नहीं करी, क्योंकि इमोशनल वाइज ये हर्ट हो चुका है एक बार, ठीक है। इसका ट्रस्ट करना किसी भी पर्सन पे आसान नहीं होगा, ठीक है। इसको किसी ने हर्ट किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अपनी साइड को ओपन अप नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता किसी के सामने। एक्सप्रेस इसका जो एक इमोशनल वो एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो लो रहेगा। वो एक कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा अपने इमोशंस को किसी को बताने में, क्योंकि इसको ट्रस्ट इशू है, ठीक है। ये किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसने स्ट्रगल करी है अपनी अपनी लाइफ में, इसकी जो हिस्ट्री रही है उसमें स्ट्रगल करता हुआ आया। आप ये नहीं कह सकते कि ये कहते हैं ना वो सोने का निवाला लेकर पैदा हुआ है, नहीं, ऐसा वाला इंसान नहीं होगा ये सोने का निवाला लेकर पैदा नहीं हुआ, स्ट्रगलर है ये, ठीक है। ये जो जहाँ पर सेल्फ मेड पर्सन मिलेगा आपको, आपका जो डेस्टाइन पार्टनर होगा वो सेल्फ मेड होगा। उसने खुद को अपने आप को खुद से बनाया होगा, ठीक है। उसको उसको ये या तो अपने फादर की तरफ से या मदर की तरफ से कुछ इनहेरिटेंस, इसको कोई प्रॉपर्टीज या कुछ भी नहीं मिला होगा। ये खुद सेल्फ मेड रहेगा, जो करेगा खुद के दम पर करेगा, जिसका होगा भी फिर भी वो खुद करना चाहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में एक पॉइंट, मुझे एक हिस्सा कहीं ना कहीं टॉक्सिक लग रहा है, ठीक है। इसने या तो किसी को टॉक्सिक फैमिली मिली हुई होगी जिसमें से स्ट्रगल कर आ रहा होगा, या किसी के लिए कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा जिसको वो फेस कर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बिट्रे, एंडिंग, एक सैडनेस, स्ट्रगल, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, कुछ ना कुछ इसने अपनी जिंदगी में फेस किया हुआ होगा, ठीक है। आपका डेस्टाइन पार्टनर, हु इज योर डेस्टाइन पार्टनर? आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन होगा और कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स और एवरीथिंग हम देखते हैं कि उसकी नेचर उसका कैसा रहेगा, ठीक है। आपका डेस्टाइन पार्टनर, लेकिन आपको, मैं आपको बताऊं, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, आपको सिक्योरिटी देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। इसको जो मिला हो या ना मिला हो, या आपको प्रोवाइड करेगा, आपके लिए प्रोवाइडर बनेगा, आपको आपको सेफ और सिक्योर लाइफ देने चाहेगा, ठीक है। पसंद करेगा कि आपको जिस चीज़ पे आप हाथ रखें, आप उसको वो आपको लेकर दे सके। बिल्कुल बैलेंस लाइफ रखेगा आपकी, और इसकी बहुत ज़्यादा बैलेंस लाइफ रहेगी। बैलेंस ज़िंदगी को आप इंजॉय करेंगे। इसके साथ हीलिंग, आप एक दूसरे को हील करेंगे। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी ज़िंदगी में टॉक्सिक ट्रॉमा हर चीज़ रहेगा। इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक हिस्सा टॉक्सिक, एक ट्रॉमा, नेगेटिविटी, एक डिसेप्शन, इसको फाइट बहुत करनी पड़ी है अपनी लाइफ में, लोगों से इसको फाइट बहुत करनी पड़ी है। जब ये आपसे मिलेगा तो इसको हीलिंग की नीड होगी। आप और ये एक दूसरे के लिए एक कंप्लीट पजल का काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ से आप भी गुजर रहे होंगे, वहाँ भी एक आपको, आपके अंदर भी एक एम्प्टीनेस होगी, खालीपन होगा, जिसको ये भरेगा, जो इसके खालीपन को आप भरेंगे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है वो मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए एक साथ मिलेंगे। जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा वो आपको सपोर्टिव, आपको सपोर्ट करेगा, हर चीज़ में सपोर्ट करेगा आपको, क्योंकि आपका कभी मोरल डाउन नहीं होने देगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देगा, आपके पीछे खड़ा रहेगा। अगर आप कोई काम करेंगे, कोई वर्क करेंगे, तो आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए हर चीज़ आसान करेगा। सबसे पहले तो कोशिश ये करेगा कि आपके लिए हर चीज़ प्रोवाइड खुद करे, आपको खुश रख सके। अगर कोई आपके खिलाफ भी होगा तो उसको डिफेंस, आपके लिए ये डिफेंसिव रहेगा, आपकी तरफ किसी और पर्सन को नहीं आने देगा, या आपके खिलाफ जो भी खड़ा होगा उससे खुद फाइट करेगा ये पर्सन, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने कहा आप लोग मेड फॉर ईच अदर। देखिए, किंग ऑफ पैंटिकल एंड क्वीन ऑफ पैंटिकल, आपको अपने एक पार्टनर, एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखेगा, जो ऐसा पर्सन जिसको ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल,
हाई लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइनली गाइडेड होगा। ऐसा हो सकता है आपने इससे पहले कोई टॉक्सिसिटी कोई टॉक्सिक पर्सन को डील किया हो। ऐसा हो सकता है कि पास में आपका इसी पर्सन के साथ कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, जो इन एंड आउट का रहा हो, जो बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने खुद को डिफेंसिव रखा हो। इसी रिलेशनशिप में आपने इस पर्सन के साथ टॉक्सिसिटी का सामना किया हो। साइलेंट, बिल्कुल कोई ना कोई यहाँ पर आप लोगों का, अगर ये डेस्टाइन पार्टनर ये वही है जिससे आपने अपनी एक आपका एक जर्नी रही है, ये वही पार्टनर है, तो आपको देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर वाली ये जो जितनी भी ये मेरे पास रॉ है, ये बहुत पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कंफ्यूजन है, इन एंड आउट है, एक डिफेंसिवनेस है, यहाँ पे बिट्रे है, यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट है, यहाँ पे नेगेटिविटी है, ठीक है, यहाँ पर एक टॉक्सिसिटी है। तो यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर ये वही पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जर्नी नजर आ रही है, या तो इसकी जर्नी आप दोनों की एक जर्नी है, या तो आपने किसी और के साथ ये जर्नी कंप्लीट करी हुई होगी, अपनी कार्मिक साइकिल या टॉक्सिसिटी को कंप्लीट किया हुआ होगा, फिर आपकी एक आपकी इमोशनल फेस एक बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को कंफर्ट दे पाएंगे। आपने पहले बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करी हुई होंगी, आपने भी और इस पार्टनर ने भी, और अगर आप लोगों ने एक साथ कर ली तो आपका एक साइकिल ऐसा स्टार्ट होगा जो आपको कंप्लीशन देगा, जो आपको कंप्लीट लाइफ देगा, कंप्लीट हैप्पीनेस देगा। एक आप लोग डिप्रेसिव फेज से बाहर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल रिकंसाइलेशन ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। यहाँ पर ये ऐसा रिलेशनशिप हो जिसका जो आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुका था, ठीक है, जो अट्रैक्शन बेस पे बना था, जिसकी एंडिंग हो चुकी थी, जो बिल्कुल एक एंड हो चुका था, ठीक है, फिर एक साइकिल स्टार्ट होगी आप लोगों की, जो आप लोगों को एक बेहतरीन फेज देगी, ठीक है, बिल्कुल एक साइकिल कोई ना कोई आप लोगों के बीच एंड होगी। अगर जिन जो किसी किसी के लिए कोई नेगेटिव पर्सन के साथ एंड होगी, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना चाह रहे थे, चीज़ें चली नहीं, उससे वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा, और फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको सोलमेट, जो आपका एक कंप्लीट पार्टनर, एक मेड फॉर ईच अदर वाला रिलेशनशिप, जो एक दूसरे को कंप्लीट करने वाला रिलेशनशिप। और किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कि आपका इसी पर्सन के साथ एक फेस एंड होगा, इसकी एक टॉक्सिसिटी आप फेस करेंगे, इसकी नेगेटिविटी फेस करेंगे, यहाँ से आपको एक लेसन लर्न होगा। आप अपनी दोनों सूरतों में एक चीज़ सिमिलर होगी, आप अपनी सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ ग्रोथ पर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप लोगों का यहाँ पर एक रिलेशनशिप बिल्ड होना स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको एक सक्सेस मिलना स्टार्ट होगी, जो आपने कभी भी इम्पॉसिबल चीज़ें यहाँ पर आपको पॉसिबल नज़र होती हुई नजर आएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक आपका नेगेटिव रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, देखिए यहाँ पे है फूल, यहाँ पे एक अगर आपका रिलेशनशिप नेगेटिव खत्म हो चुका है, फिर यहाँ पर आप ऐसा रिलेशनशिप जिसके लिए आप वेट कर करके थक गए, फिर उसके बाद आपने एक इंडिविजुअली अपनी ग्रो स्टार्ट करी, ठीक है, मैं आपको सेम बात करी, यहाँ पर आप लोगों को खुद के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, आप यहाँ पर खुद को हील करेंगे, एक टॉक्सिक और स्टक सिचुएशन से बाहर आएंगे, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो साइकिल स्टार्ट होगी वो एक पॉजिटिव साइकिल होगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी, किसी किसी के लिए पास्ट पर्सन के साथ होगी, किसी किसी के लिए एक न्यू पर्सन के साथ होगी, जिसकी जो आपकी एक आपके अंदर एक आपकी पर्सनैलिटी में आपके अंदर एक पावर, अट्रैक्शन, एक जो आपके अंदर एक जो एक पर्सनल सेल्फ के लिए जो ऑरा आप बना लेंगे, उस वक्त ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, जब आप सोचेंगे क्या नाम है, लव लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, ना कोई पर्सन आ सकता, ना कोई आपको कुछ मिल सकता है, कोई अच्छा इंसान आपको मिल ही नहीं सकता, ठीक है, आप जब सोचेंगे कि लव लाइफ का चैप्टर ही बंद कर देना चाहिए, अब अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखना चाहिए, उसी वक्त एक पर्सन इंटर होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा, लेकिन वो भी उतनी ही स्ट्रगल अपनी फेस कर कर आया होगा, ठीक है, वो आपके साथ इसीलिए अच्छा रहेगा, बहुत कुछ उसने फेस करा हुआ होगा, और आप भी उसके साथ एक आप दोनों को ट्रस्ट इशू रहेगा, आप लोग ट्रस्ट होते होते होगा आप लोगों को, मैं ये नहीं कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको जो लेसन मिला आप उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, जो उसको लेसन मिला उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर होगा, ठीक है, फिर आप लोग जाके इन आप लोग अपनी इंडिविजुअली अपने अपने ऊपर काम कर कर फिर आप लोग इस रिलेशनशिप में एक साथ आएंगे, एक साथ यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करेंगे वर्क, ठीक है, लेकिन बैलेंस होगा, मैं इतना आपको कह दूँ, ये बैलेंस रिलेशनशिप होगा, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा, आप उसके साथ एक हैप्पी फैमिली को एक्सपीरियंस कर सकेंगे, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स, और अगर आपका यही पार्टनर है, आप लोग के बीच
इस रिलेशनशिप में एक रीस्टार्ट होने में, रिकंसाइलेशन होने में, जब आप लोग की फेटेड रिलेशनशिप डेस्टिनी साथ देगी इस पर्सन के साथ मैरिज के लिए, इस पर्सन के साथ फ्यूचर के लिए, एक लॉन्ग एक कुछ आप सेपरेशन फेस करेंगे, क्योंकि उस पर्सन को भी हीलिंग चाहिए होगी और आपको भी हीलिंग चाहिए होगी। आपको भी अपने सेल्फ पे काम करना पड़ेगा, उस पर्सन को भी अपने सेल्फ पे काम करना पड़ेगा। फिर आप लोग एक साथ आएंगे, फिर आप लोग की एक लाइफ आगे बढ़ेगी। जो आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में इन एंड आउट, टॉक्सिसिटी, एक दूसरे को बिट्रे देना, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, आप इस पर्सन को चेस करते रहे लेकिन इसका बात ना समझना, सब कुछ रियलाइज करना पड़ेगा इस पर्सन को। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, जब तक कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझेगा आपका पास्ट वाला पर्सन, उस वक्त तक ही रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि ये डेस्टाइन है, ये ऐसा रिलेशनशिप है जो एक सोलमेट वाला है, ठीक है। एक ऐसा रिलेशनशिप है जो एक स्पिरिचुअल आपको लेसन सीख कर आपको एक साथ आना है, अदरवाइज आप लोग एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। स्टक रहेगा काफ़ी रिलेशनशिप, अगर ये टॉक्सिक साइकिल रहेगी, स्टकनेस देखने को मिलेगी, बर्डनसम सिचुएशन देखने को मिलेगी, बार बार आप एक इस रिलेशनशिप में स्टार्ट चाहेंगे, वो बार बार जीरो पे आएगा। आप बार बार एक स्टार्ट चाहेंगे, जब आप थक जाएंगे उसके बाद एक बिगनिंग होगी, उसके बाद ऐसा हो सकता है इस सिचुएशन को ख़त्म कर कर एक न्यू पर्सन न्यू पार्टनर आए किसी किसी की लाइफ में, और किसी किसी का इसी के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो। क्योंकि ये पर्सन भी अपने ऊपर सेल्फ वर्क कर कर आएगा, अपने 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 सेल्फ को इंक्रीज कर कर आएगा बहुत ज़्यादा। एक इसको विजडम गेन होगा कि आपके लिए आप किस तरीके के पर्सन है, आपके साथ किस तरीके का इसको बिहेवियर करना चाहिए। फिर आप लोग के बीच होगी एक न्यू बिगनिंग इस एंडिंग के पास बाद। 10 ऑफ सोर्ड के बाद यहाँ पर एंडिंग बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप वेट कर रहे होंगे इसके साथ मैरिज का, फिर यहाँ पर जब ये हील होकर आएगा, आपकी एक पावर को अट्रैक्ट कर कर आएगा कि आप कितना सेल्फ इंडिविजुअली आप कितना ग्रो कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने मेडिटेट करा, अपनी लाइफ को खुद से बैलेंस करा है, ठीक है। फिर आपके साथ इसकी एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लेवल पे आप दूसरे को अप्रोच करेंगे, बिल्कुल ही एक न्यू बिगनिंग होगी। जिस तरीके से आप पहले मिले नहीं थे उस तरीके से ऐसा होगा कि फर्स्ट टाइम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को मीट अप कर रहे हैं, फिर आप लोग एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे अपने अपने सेल्फ को, अगर ये पास्ट पर्सन होगा। वरना न्यू पर्सन होगा तो आप लोगों की चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन आपकी एक टॉक्सिक साइकिल के बाद जो भी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा वो डेस्टाइन रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, दोनों यहाँ पे दो स्टोरी लाइन है, किसी के लिए पास्ट होगा और किसी के लिए न्यू होगा, ठीक है। जो पास्ट को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहेंगे, अगर वो न्यू पर्सन को भी मैनिफेस्ट करेंगे, मैंने यहाँ पर वो भी देखा था मैजिशियन, वो न्यू पर्सन को जो मैनिफेस्ट करेंगे उनके लिए न्यू पर्सन होगा, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होगा, वो कोई नेगेटिव नहीं होगा, वो आपने जो अपने ऊपर इनर वर्क करा होगा वो उसको अट्रैक्ट, आप अपनी तरफ खुद अट्रैक्ट करेंगे उस पर्सन को, अपने सोलमेट को, अपने हाई लेवल ऑफ सोलमेट को, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल लेसन लर्न कर चुके होंगे, और वो भी अपनी जगह स्पिरिचुअल लेसन लर्न कर कर आएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एक्सपीरियंस पर्सन होगा, ठीक है। दोनों सूरतों में एक्सपीरियंस पर्सन होगा। अगर आप पास्ट वाले को भी देख रहे हैं तब भी वो एक्सपीरियंस है, उसके रिलेशनशिप रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो मटीरियलिस्टिक रहेगा पास्ट में, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहेगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सुपीरियर समझेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर रखेगा। और ये पर्सन भी कुछ इसी तरीके का होगा, लेकिन ये पॉजिटिविटी में होगा, ठीक है। ये दोनों सूरतों में जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, एक टॉक्सिक साइकिल खत्म होने के बाद पॉजिटिव होकर आएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आपकी सोच से भी ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन ये होकर आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक साइकिल यहाँ पर चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है। यहाँ पर स्पिरिचुअली आपको कुछ सीखना है, यहाँ पर स्पिरिचुअल लेसन हैं जिनको लर्न करना है आपको, ठीक है। चले हम देखते हैं यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, द स्टार सीड ऑरिकल। आपका जो भी डेस्टाइन पार्टनर होगा, आप अगर आप किसी जर्नी में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस स्ट्रगल के बाद आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी, बहुत एक पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आएगी। आप ये मत सोचें जो आपकी स्ट्रगल चल रही है वो ज़िंदगी भर चलेगी, वो ऐसे ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं रहेगी, ठीक है। आप जैसे ही खुद को बदलेंगे, जैसे ही अपने लिए अपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को समझेंगे, ये वैसे ही कहानी चेंज हो जाएगी पूरी, ठीक है। ये वैसे ही, क्योंकि आपके पर्सन भी जब आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, जब वो अपने ऊपर वर्क करेंगे, जंप इन, ठीक है। एडवेंचर्स, से यस टू चेंज। अब
आप जंप करें एडवेंचर के लिए, से यस टू चेंज, चेंज के लिए यस करें, ठीक है। अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे सिचुएशन को, अगर आप इसी चीज़ में हैं कि इस पर्सन के आप पीछे लगकर आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। आप जंप करें एक एडवेंचर में, ठीक है, एक रिस्क टेकर बने, यहाँ पे रिस्क लें, फिर उसके बाद फिर आप यस करें, जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, फिर आप देखिएगा यहाँ पर क्या चेंज आएगा। इससे पहले मैंने यही बात की और यही मुझे दोबारा मिला, ठीक है। स्टार एंसेस्टर, हिडन सीक्रेट, लॉट्स ऑफ विजडम, लुक आ लिटिल डीपर। आपको थोड़ा सा डीप यहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। स्टार एंसेस्टर, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं हिडन सीक्रेट्स हैं, लॉस्ट ऑफ विजडम, यहाँ पे बहुत विजडम है। लुक आर लिटिल डीपर, अपनी आप सिचुएशन को डीपली एनालाइज करें, आपको यहाँ पर हिडन सीक्रेट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको विजडम देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके एंसेस्टर, स्टार एंसेस्टर का मैसेज, द सी ऑफ अ मैंटिका, ठीक है, सी ऑफ अपॉर्चुनिटी ब्रिंगिंग एन अनकॉन्शियस टू लाइट, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट है और आपके अंदर एक आपको हीलिंग की नीड है, खुद को हील करें यहाँ पर, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो आप, जिसको आप देख नहीं पा रहे, आपकी सोच से भी ज़्यादा आपके पास इस सिचुएशन को आप जिस तरीके से चाहें अपनी लाइफ में इधर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। योर लाइफ इज सो कैनवास, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिव एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप खुद अपनी लाइफ के आर्टिस्ट हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ को जिस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे वो उस तरीके से हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो आप पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। आपको खुद को जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनना पड़ेगा और अपनी 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 जो थिंकिंग पैटर्न है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ के आर्टिस्ट हैं। आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी में वो आपको डिवाइन दे देगी, ठीक है। अगर यहाँ पर लॉस, सॉरो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको यही मिलेगा। आप जितना इसमें आप रहेंगे, यही आप मैनिफेस्ट करते रहेंगे। जितना आप पॉजिटिव होंगे उतनी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी की, आपकी लाइफ की आपको पॉजिटिव तरीके से होकर मिलेंगी, ठीक है। पोर्टल, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड रिवॉर्ड, वाइल्ड कार्ड, ठीक है। यहाँ पर मुझे फिर यही बात मिली है, डोर्स आर, एक पोर्टल ओपन होगा जब आप इस सिचुएशन को वाइंड अप करेंगे। इस सिचुएशन में से आप खुद के लिए वर्क करने के लिए यहाँ पर आप खुद को चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ पर पोर्टल ओपन होगा, आपके लिए एक डोर ओपन होगा, ठीक है। डोर्स ओपन होंगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप वाइल्ड कार्ड एंट्री से इसी पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, दोबारा सेकंड चांस देना चाहेंगे, या तो आप एक न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। देखिए मैं स्टार्ट से आपको यहाँ पर एक ही बात बोल रही हूँ, कार्ड्स में मुझे वही बात बार बार मिल रही है, मैंने आपके सामने शफल करके निकाले। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका किसी किसी के लिए यहाँ पर न्यू पर्सन आएगा, न्यू पर्सन एंट्री लेगा एक टॉक्सिक साइकिल के बाद, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा। मैंने उसके आपको बता दिए कि फीचर्स वगैरह तो नहीं बता पाई, लेकिन मैंने आपको उसका एक नेचर बता दिया, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बता दी मैंने आपको, ठीक है। जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया, एक मटेरियलिस्टिक आपको नज़र आएगा, एक बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा मेच्योर रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक न्यू को एक्सेप्ट करेंगे या तो पास्ट वाला पर्सन भी चेंज हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। आप उसको अपनी ज़िंदगी में सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर। डोर्स ओपन हो जाएंगे आपकी हीलिंग के बाद, आपकी आपकी सेल्फ ग्रो के बाद, जब आप सेल्फ ग्रोथ कर लेंगे, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा आप यहाँ पर चूज क्या करते हैं, किसके साथ बिगनिंग करेंगे, इस न्यू पर्सन के साथ या पास्ट वाले पर्सन के साथ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको या तो अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।